प्रिय प्यारे परिवार, प्रिय प्यारे भाइयों बहनों, बच्चों व युवाओं, मैं संदीप इग्नेस माकी हूँ। आज अप्रैल का 13वें दिन है, वर्ष का खजूर रविवार। प्रवेश प्रार्थना। सर्वशक्तिमान और अनंत परमेश्वर, आज हम आपके सामने विनम्र हृदय से उपस्थित हैं, आपके पुत्र यीशु मसीह के यरूशलेम में विजयी प्रवेश को स्मरण करते हुए। उन्होंने अपनी महिमा को त्याग दिया और हमारे लिए दीनता का मार्ग चुना। हे प्रभु, हमें अनुग्रह दीजिए कि हम उनके इस प्रेम और बलिदान को गहराई से समझें और अपने जीवन में उनकी विनम्रता और सेवा भाव का अनुसरण करें। पैशनेटाइट की ओर बदलाव। तारांकन पैशनेटाइट की शुरुआत। परंपरागत रूप से लेंट का 5वां रविवार पैशनेटाइट की शुरुआत को चिन्हित करता है, जो 2 सप्ताह की अवधि है जिसमें मसीह की पीड़ा और मृत्यु पर अधिक गहन ध्यान दिया जाता है। जबकि 1969 के धार्मिक कैलेंडर सुधारों ने पूरे लेंट में इस विषय को एकीकृत किया, 5वां रविवार अभी भी आसन पैशन पर एक मजबूत जोर देता है। तारांकन छवियों का पर्दा। कुछ परंपराओं में चर्चों में क्रूस और अन्य धार्मिक छवियों को इस रविवार से शुरू किया जाता है। ये प्रथा मसीह के पैशन के दौरान उनकी छिपी हुई महिमा का प्रतीक है और ईस्टर पर अनावरण की उम्मीद करती है। जरूर, यहाँ आपके द्वारा पूछे गए पदों और उनके अर्थ दिए गए हैं। प्रथम बाइबल पद पर बोले। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 30। और तू अपने परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। तारांकन अर्थ। ये यीशु द्वारा दिया गया सबसे बड़ा आज्ञा है। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन के हर पहलू, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे विचार और हमारी क्षमताएं को परमेश्वर के प्रति प्रेम में समर्पित करना चाहिए। ये केवल एक भावना नहीं है, बल्कि एक पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता है। द्वितीय बाइबल पद पर बोले। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 1 पद संख्या 9। परमेश्वर विश्वासयोग्य है, जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तारांकन अर्थ। ये पद परमेश्वर की विश्वसनीयता और विश्वासयोग्यता पर जोर देता है। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र यीशु मसीह के साथ सहभागी होने के लिए बुलाया है, और वह इस बुलाहट को पूरा करने के लिए विश्वासयोग्य रहेगा। ये हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने और उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तृतीय बाइबल पद पर बोले। फिलिप्पियों का नाम अध्याय 4 पद संख्या 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी आवश्यकताएं परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करो। तारांकन अर्थ। ये पद हमें सिखाता है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर परिस्थिति में प्रार्थना और धन्यवाद के साथ अपनी आवश्यकताओं को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए। ये हमें परमेश्वर पर भरोसा रखने और अपनी चिंताओं को उन पर डालने के लिए प्रोत्साहित करता है। आखिरी बाइबल पद पर बोले। इब्रानियों का नाम अध्याय पद संख्या 23 में बोले। आओ, हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वह सच्चा है। तारांकन अर्थ। ये पद हमें अपनी आशा, जो यीशु मसीह में हमारी मुक्ति की आशा है, को दृढ़ता से थामे रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका कारण यह है कि जिसने ये वादा किया है, अर्थात परमेश्वर, वह सच्चा और विश्वासयोग्य है और अपने वादे को अवश्य पूरा करेगा। ये पद ईसाई विश्वास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं, परमेश्वर के प्रति प्रेम, उनकी विश्वसनीयता, प्रार्थना का महत्व और हमारी आशा में दृढ़ता। आइए प्रार्थना करें। हे माता मरियम, हे बोझ से दबे हुए यीशु, हे संत योहन, हे रात को 3 बार इनकार वाले पेत्रुस, हे संत मत्ती। आज अप्रैल है। ये वर्ष 2025 का चतुर्थ महीना है। प्रभु में आनंद लें। इसका अर्थ है स्वयं ईश्वर में आनंद, प्रसन्नता और संतुष्टि पाना। अंतिम आशीर्वाद की प्रार्थना। हे त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आप हमें आशीष दीजिए और हमें अपने प्रेम और शांति से परिपूर्ण कीजिए। हमें शक्ति दीजिए कि हम खजूर रविवार के उत्साह को अपने हृदय में बनाए रखें और पवित्र सप्ताह के गहरे अर्थ को समझें। आमीन। मेरे YouTube चैनल को न भूलें।